Hello friends, welcome to my YouTube channel Baby Health Guide. This is Bhavya here. तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवजात शिशु को होने वाली बीमारियां। नवजात शिशु को किन किन प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। नवजात शिशुओं को होने वाली बीमारियां। बच्चे जब बीमार होते हैं तो आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। घर पर नवजात शिशु की किलकारी गूंजने से जो खुशी होती है वो उसके बीमार होते ही चिंता में बदल जाती है। हालांकि नवजात शिशु को शुरुआती 1 साल में होने वाली कई कॉमन बीमारियां गंभीर नहीं होती है, बशर्ते उनका सही इलाज से और देखभाल सही तरीके से हो। सर्दी, कफ, बुखार, उल्टी, दस्त, स्किन रैशेस, क्रैडल क्रैम्प, सिर में घाव होना आदि कई ऐसी बीमारियां हैं जो परेशान तो करती है, मगर सही इलाज और देखभाल के बाद सब ठीक हो जाती हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां भी हैं जो बच्चे को परेशान करती है, मगर इसकी चेतावनी यानी लक्षण संकेत मिलते ही एक्सपर्ट डॉक्टर से इलाज शुरू हो जाए तो बच्चे को ज्यादा खतरा नहीं रहता है। टिप नंबर 1, सर्दी, खांसी, कफ। आमतौर पर वातावरण में हुए बदलाव से नवजात शिशु को सर्दी कफ की शिकायत होती है। मां के गर्भ से निकलने के बाद उसके शरीर पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। एलर्जी और संक्रमण से भी बच्चों को सर्दी कफ हो सकती है। कभी कभी कफ की बीमारी गंभीर हो सकती है जब आपके बच्चे को गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स की शिकायत हो। इसमें कफ होने पर बच्चा जब खांसता है तो उल्टी होने लगती है। टिप नंबर 2, गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स। गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स बच्चे की पेट की बीमारी है जिसमें पेट में दर्द हो सकता है। अपच होने से दूध पीने के बाद उल्टी हो सकती है। यह नवजात में होने वाली एक कॉमन बीमारी है। बच्चा दूध पीने के बाद डकार लेता है और उसे उल्टी आ जाती है। इनके पीछे कई आम कारण हैं। दूध नहीं पचने के कारण या फिर माँ ने कुछ ऐसी चीज खाई हो जिससे एसिडिटी बढ़ जाए। टिप नंबर 3, उल्टी। उल्टी भी बच्चों की एक आम बीमारी है। अगर यह कभी कभी अपच या गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स से होती है तो घबराने की बात नहीं है, मगर जब ये बराबर हो दूध पिलाने के बाद खासकर तो यह गंभीर हो सकती है। डायरिया के साथ भी अगर उल्टी आए तो यह गंभीर मामला है। बोतल से दूध पिलाने में ऐसी शिकायत बराबर होती है। ऐसे मामले में बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए और उसके वजन पर ध्यान देना चाहिए। टिप नंबर 4, बुखार। बुखार लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें शरीर संक्रमण से लड़ता है। सामान्य बुखार ज्यादा चिंताजनक नहीं है, मगर वायरल इन्फेक्शन या फिर निमोनिया और टाइफाइड जरूर गंभीर है। बुखार अगर ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, खासकर तब जब आपके नवजात की उम्र 3 महीना या उससे कम है और उसे 100.4 डिग्री या इससे ज्यादा बुखार हो। आपके नवजात की उम्र 3 महीने से ज्यादा है और उसे 102.2 डिग्री या इससे ज्यादा बुखार हो। टिप नंबर 5, उदर शूल। उदर शूल में पेट में दर्द होता है। आंत में अम्ल बनने या कुछ फंस जाने के कारण यह होता है। बच्चों को पेट दर्द है यह आसानी से पता नहीं चलता है। अगर वो लगातार रो रहा है और कुछ असामान्य महसूस कर रहा है तो माँ को इस बात की जानकारी पहले होती है। अगर बच्चा एक दिन में 3 घंटे से ज्यादा रोता है तो यह समझ लेना चाहिए कि उसे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ गड़बड़ी है। हालांकि रोने की कोई और भी वजह हो सकती है। टिप नंबर 6, पीलिया बच्चों में एक कॉमन बीमारी हो गई है। मां के गर्भ से निकलते ही कई मामलों में नवजात को पीलिया की शिकायत देखी जा रही है। डॉक्टर ऐसे बच्चों को आमतौर पर फोटोथेरेपी देते हैं। पीलिया में बच्चे की त्वचा, आंख और छाती का रंग पीला हो जाता है। पीला रंग रक्त में ब्लूबिरिन बनने से होता है। सामान्यतः लीवर का काम है कि वो ब्लूबिरिन को बनने नहीं देता या उसे कम कर देता है। अक्सर होता यह है कि जन्म के तुरंत बाद कई बच्चों का लीवर सही से काम नहीं करता है और ऐसे केस में पीलिया हो जाती है। टिप नंबर 7, डायरिया। डायरिया में नवजात शिशु को लगातार पतला दस्त आने लगता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यह प्राय वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। एलर्जी और दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी डायरिया होती है।
डायरिया में सबसे खतरनाक है वायरल डायरिया और इसमें दस्त में बिल्कुल पानी ही निकलता है। स्तनपान कर रहे शिशु को एक दिन में 10 से 12 बार दस्त हो सकता है, मगर इससे ज्यादा हो और सिर्फ पानी निकले तो बच्चे को अस्पताल में तुरंत भर्ती कर देना चाहिए। अगर बच्चे के वजन में अचानक कमी हो जाए तो डायरिया खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें डॉक्टर बच्चों को नस के जरिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाते हैं ताकि बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में हमने जाना नवजात शिशु को होने वाली बीमारियां। अगर आपके बच्चे को भी यह सब बीमारियां होती हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और कैसे अपने बच्चे की केयर करनी है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें बेबी हेल्थ गाइड चैनल को। टिल देन टेक केयर ऑफ योर न्यूबॉर्न बेबी। थैंक यू।